जरा गौर कीजिएगा दोस्तों कि किसी कपड़े की पहनावट की वजह से स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर दिया जाए और किसी ड्रेस कोड की वजह से छात्र छात्राओं को प्रवेश से वर्जित कर दिया जाए। कुछ ऐसे ही देखा गया हिजाब की लड़कियों के कर्नाटक के स्कूलों में। वो मुस्लिम लड़कियों को एक कंट्रोवर्शियल के रूप लेने लगा, जो कि कई देशों में मामला देखा गया। इस विवाद में जिस ड्रेस कोड की बात हो रही है, आखिर असल में यह है कि कॉलेज में तो इसका कोई ज़रूरत भी नहीं है। ट्विटर पर ट्रेंड करती नंबर 2 हंसदैक हिसाब कंट्रोवर्शियल कैसे शुरू हुई और इस विवाद में स्कूल और कॉलेज के शामिल होने की क्या थी वजह, आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। मुस्कान नाम की हिसाब लड़की ने एक एफआईआर दर्ज किया, जो कि हाईकोर्ट में किया था कर्नाटक में। कर्नाटक सरकार का ऐसा कहना है कि कॉलेज डिपार्टमेंट में जो कमेटी है वो जिस ड्रेस कोड को एक्सेप्ट करेगी उस ड्रेस कोड में सारे स्टूडेंट को आना होगा। जब तक कि हाई कोर्ट का फैसला नहीं आ जा, सारे लोग स्टूडेंट यूनिफॉर्म में आएंगे। शिक्षा मंत्री का भी कहना था कि कर्नाटक एजुकेशनल एक्ट के तहत 2013 में जो बनाई गई थी संस्थानों के ड्रेस कोड निर्धारित हैं कि सारे स्टूडेंट उसको पालन करेंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि ड्रेस कोड अनिवार्य होना चाहिए या फिर सारे स्टूडेंट को ड्रेस कोड में आना होना चाहिए। लेकिन कॉलेज डिपार्टमेंट के कमेटी कई बार डिसाइड करते हैं कि ड्रेस कोड तय करना चाहिए ताकि सारे स्टूडेंट एक यूनिफॉर्म में आएँ। यूडीपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज में हिजाब पहनने के कारण 6 छात्राओं को क्लास में वर्जित कर दिया गया था। इन छात्राओं ने 31 दिसंबर 2021 को विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने दावा किया कि कॉलेज में करीब 15 दिनों से क्लास में उन्हें शामिल नहीं होने दिया जा रहा है। इस कंट्रोवर्शियल मामला को भाजपा विधायक और कॉलेज की डिपार्टमेंट कमेटी ने भी बैठ करके एक मीटिंग की, जिसने मीटिंग में विधायक ने सभी छात्र छात्राओं को कॉलेज ड्रेस कोड को पालन करने के लिए कहा। इसके बाद प्रदर्शन कर रही छात्राओं ने डिसाइड किया कि हमें छात्र क्लास से दूर रह करके इसे करना चाहिए। इन छात्राओं ने कर्नाटक के हाई कोर्ट में जाकर के एफआईआर दर्ज किया और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी NHRC को भी संपर्क किया इस कंट्रोवर्शियल मामला में। अब मामला कुछ ऐसे ही चल रहा था कि यूडीपी के कंट्रोवर्शियल के बाद कुंडापुर के गवर्नमेंट प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में लड़कों का एक समूह हिजाब पहनकर क्लास में आ गया। कुछ लड़कियां के विरोध में कुछ भगवा शॉल पहन करके सारे लोग प्रदर्शन करने लगे। अब इन 2 ड्रेस कोडों की वजह से हिजाब पहनने वाले छात्राओं के विरोध में कई छात्र भगवा शॉल भी पहन कर आ रहे थे, लेकिन उन्हें भी क्लास में प्रवेश करने नहीं दिया गया। चिकमगलूर में उस समय विवाद एक नया मोड़ ले लिया जब IDSC गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के छात्र नीली शॉल पहनकर पहुंचे क्लास के लिए और जय भीम के नारे लगाए और मुस्लिम छात्राओं के साथ समर्थन में आवाज़ उठाई। छात्रों के समूह का समर्थन का कहना यह था कि हमें कोई भी ड्रेस कोड का पाबंदी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पूरी तरीके से अगर डिटेल में देखा जाए तो कोई भी सरकार यह नहीं कहता कि किसी भी कॉलेज और स्कूल में ड्रेस कोड के प्रावधान होने चाहिए जो कि स्टूडेंट को पहन करके आना चाहिए। हालांकि कॉलेज में ड्रेस कोड अनिवार्य नहीं है, लेकिन कॉलेज डिपार्टमेंट कमेटियां अक्सर स्थानीय विधायक की अध्यक्षता में या अन्य जिलों को देख करके उस तरह से एक ड्रेस कोड डिजाइन करती है ताकि सारे स्टूडेंट एक जैसे दिखे और उसमें कोई भेदभावना ना जगे, इसलिए ड्रेस कोड की व्यवस्था कराई जाती है। जितने भी हाई कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने वाले छात्र थे उनका मानना है कि 2021 और 22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में कोई ऐसा डिसाइड नहीं किया गया था कि उन्हें ड्रेस कोड में आना चाहिए।
अगर कोई कॉलेज यूनिफॉर्म तय करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकता है। एफआईआर होने के बाद हाई कोर्ट में हमारे संविधान के अकॉर्डिंग यह बताया जाता है कि अनुच्छेद 25(1) के तहत किसी को भी अपना पोशाक पहनने का पूरी तरीके से आज़ाद है। जिस ड्रेस में हिसाब पर प्रतिबंध लगाया गया है वह कानून व्यवस्था या समाज की नैतिकता के लिए सही नहीं है। दूसरे अनुच्छेद में यह कहा गया है कि 2021 और 22 की एकेडमिक गाइडलाइंस में प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों को यूनिफॉर्म तय नहीं है। स्टार्टिंग में यह कंट्रोवर्शियल मामला बहुत ही नॉर्मल था, लेकिन धीरे धीरे विशाल रूप लेने लगा, क्योंकि इसमें हिजाब और भगवा रंग के पहने हुए रुमाल कुछ लोग अपने नारे लगाते हुए कॉलेज जाना पसंद करते थे। अब इस वजह से 2 हफ्ते के लिए कर्नाटक में स्कूल को ड्रॉप कर दिया गया है। कर्नाटक के मंड्या में मंगलवार को कॉलेज कैंपस में एक लड़की अल्लाह अकबर नारे लगाते नजर आई। कुछ देर बाद देखा गया कि कुछ छात्रों ने जय श्री राम का नारा लगाने लगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी कपड़ा हो, लड़का हो या लड़की हो, किसी भी ड्रेस कोड की वजह से उसे क्लास से बाहर नहीं किया जाना चाहिए। न उसे एक दूसरे रूप में देखा जाए तो इसके 2 सिचुएशन बनते हैं। अगर वो अपने धार्मिक ड्रेस कोड में आते हैं तो वह साफ क्लियर करते हैं कि वो उनका कास्ट क्या है, या फिर एक यूनिवर्सिटी में एक ड्रेस कोड के साथ आते हैं तो वहाँ पे एक प्रॉपर स्टूडेंट की नज़र से देखा जाएंगे। वहाँ पे कोई भी कास्टिज्म नहीं हो सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें थी जिसमें एक कंट्रोवर्शियल मामला बना करके ये ट्विटर पे ट्रेंड करने लग गया दूसरे स्थान पे। और किसी भी ड्रेस कोड की वजह से किसी कॉलेज से या क्लास से बाहर करना टोटली गलत है। इसे एफआईआर दर्ज है अभी हाई कोर्ट में, किसी तरह का सुनाई नहीं आ रहा। बहुत सारे लोगों ने इस पर ओपिनियन यही दिया कि किसी छात्रों को भी ड्रेस कोड की वजह से वर्जित नहीं करना चाहिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों को वीडियो थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगी होगी। और कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब कंट्रोवर्शियल पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।